हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री बनती जा रही है जो हर जगह हर एक कॉरपोरेट हाउस को अपने अंदर बदलाव लाने पर मजबूर कर रही है। जब ईवी की डिटेल एनालिसिस बनाई थी, जिसमें हमने उसके हर एक कंपोनेंट जो यूज़ होने वाले हैं उसकी एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस की थी, उसकी एक प्लेलिस्ट भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर देखें, क्योंकि ईवी में जो अभी तक रिटर्न मिले हैं ना, वो जस्ट एक ट्रेलर है। उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाले वक्त में मिलने वाला है। और उस समय यूं ही बातों बातों में हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात की थी कि ये जिस तरीके से काम करते हैं, अगर अपने वैल्यू अनलॉक के लिए ये अपना डीमर्ज करें तो एक अलग लेवल पे कहानी निकल के आएगी। वो एक यूं ही कही गई बात थी, लेकिन कल जी बिजनेस में, मीडिया हाउस में ये बात निकल के आ रही है कि ये सच में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। और अगर ये होता है तो कॉरपोरेट वर्ल्ड का जो है वो सच में सबसे बड़ा डीमर्जर में काउंट होगा। तो क्या है कहानी, किस तरीके से हो रहा है, काफ़ी लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या है। तो एक बहुत ही डिटेल वीडियो जिससे आप समझ सकें और कहाँ पर दाव लगाना है इसको भी समझ सकें, ये मौका जाने मत दीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है। चौथी बुक के बाद पांचवी बुक भी आएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। तो देखिए, देश की दिग्गज अगर हम कहें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काउंट होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो उसमें बड़े फेरबदल की कहानी है और पूरे समूह में वैल्यू अनलॉकिंग की बात आ रही है। महिंद्रा में उसका रीस्ट्रक्चर प्लान किया जा रहा है और 3 कंपनी में डीमर्ज की बात है। 3 कंपनी, जहां पर अब अगर हम 3 कंपनी पे बार बार फोकस कर रहे हैं, तो पहला है इनका एग्री एंड फार्म का बिजनेस, दूसरा है ऑटोमोबाइल्स का और उस ऑटोमोबाइल्स में भी ईवी को अलग करना है स्पेशली, और तीसरा है रिटेल बिजनेस जिसमें यूज्ड कार का बिजनेस। लेकिन उससे भी थोड़ा सा और डिटेल हम आपको सबसे पहले इनकी खुद की वेबसाइट पे ले चलते हैं, जो यहाँ पे आप देखो कि ये कितना बड़ा एक ग्रुप है, जहाँ पे एरो स्ट्रक्चर है, आफ्टर मार्केट है, एग्री इंडस्ट्री है, बोर्ड्स है, ऑटोमोटिव है, क्लीन एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, कंसल्टिंग है, डिफेंस है, हॉस्पिटलिटी है, फार्म इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक है, पावर बैकअप, म्यूचुअल फंड, रियल स्टेट, रूरल हाउसिंग, रिटेल, स्टील, 2 व्हीलर्स, ट्रक एंड बसेस, व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस सब आ रहा है। लेकिन ये इनका काम है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या आ रहा है, अब उसके रेवेन्यू मॉडल को थोड़ा सा हम शेयर करते हैं जिससे आप और नज़दीक पहुंच पाएं इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका अगर मार्केट शेयर देखें तो पिकअप, जो पिकअप वाली गाड़ियां चलती है उसमें 56.80% का मार्केट शेयर है, तगड़ा। लाइट कमर्शियल व्हीकल में इनका मार्केट शेयर 41.40 का है, पैसेंजर व्हीकल में 7.31% का है। और वहीं पर अब इनके रेवेन्यू को प्रोडक्ट वाइज देखते हैं, जिसमें हमने कहा ना कि 3 बिजनेस को ये अलग करने के प्लान में है। तो अब वहां पे समझते हैं कि ये क्या अर्निंग कर रहे हैं। तो ऑटोमोटिव बिजनेस इनका मेन बिजनेस है, जहां पर इनका रेवेन्यू 37.2% का है। फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस इनका अगेन इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जहां से 30.3% का रेवेन्यू है। फाइनेंशियल सर्विसेज से 13.1 है, हॉस्पिटलिटी से 2.5% है और अदर से 6.5%। यानी काफ़ी मिलीजुली खिचड़ी एक कंपनी के अंदर है, जिसको अगर धीरे धीरे हटाया जाए, अलग अलग लिस्ट किया जाए, तो एक प्रॉपर वैल्यू अनलॉक होगा। लेकिन जो दूसरा कम रेवेन्यू वाला है वो तो चलो ठीक है, पीछे पीछे हो जाएगा, लेकिन रियल वैल्यू अनलॉक जो यहाँ पर निकल के आएगी वो ऑटोमोटिव में आएगी और फार्म इक्विपमेंट में आएगी। इंडिया से जो रेवेन्यू है 83.1 है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 16.9% का रेवेन्यू है। कंपनी अपने लॉस मेकिंग बिजनेस से ऑलरेडी धीरे धीरे निकल रही है और कोर बिजनेस पर फोकस कर रही है। अब जिसमें 3 ऑलरेडी, जैसा कि हमने बता ही दिया, एग्री फार्म,
ऑटोमोटिव और रिटेल बिजनेस। रिटेल में कौन सा? यूज्ड कार का बिजनेस। यहां पर जब डीमर्ज होगी तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू अनलॉक होके आएगी वो है ऑटोमोटिव की, जिसमें ईवी को जब अलग करेंगे, क्योंकि ईवी के लिए लोगों ने पूरा ऑप्शन खुला रखा है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन बिजनेस को ही अलग करने की प्लानिंग में है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप ये चाहते हैं, वहां पर सारे रास्ते इन्होंने, सारा ऑप्शन ओपन रखा है। यानी आप आओ, डील करो, हम देखते हैं किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम हर तरीके से डील करने को रेडी हैं। क्योंकि इन्हें भी समझ में आ रहा है टाटा मोटर के दिन किस तरीके से पलटे ईवी में, वहाँ पर ये ऑलरेडी जब इतने स्ट्रांग प्लेयर हैं तो इनको एक सही पार्टनर मिलके एक अलग लेवल पे चला जाएगा। फिर उसी तरीके से जो रिटेल में मैंने कहा था, तो यूज्ड कार, तो उसमें एक्सेलो, फर्स्ट क्राई, पोर्टर बिजनेस को भी धीरे धीरे अलग कर देंगे, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को अलग कर देंगे जो रेवेन्यू मॉडल में मैंने दिखाया। और इन सब के लिए 2 से 4 साल का टाइम फ्रेम का किया जा रहा है कि हम धीरे धीरे करेंगे, बट प्लानिंग में है, खराब बिजनेस हटा रहे हैं, मेन बिजनेस ला रहे हैं, और मेन बिजनेस के साथ अब बाहर के लोग आए। तो अभी आपने क्या देखा कि बहुत सारी बिजनेस की होल्डिंग कंपनी एक, और सबसे इंपॉर्टेंट डीमर्जर। अब वहां से जब वैल्यू अनलॉक होगी तब ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान निकल के आएगा। अब यहां पर इनका जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, वहां पर इनका स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप जानते हो? इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है एसयूवी। जी हां, और कंपनी कह रही है हम उसको जाने नहीं देंगे, बल्कि और उस पर स्ट्रांगली फोकस करेंगे, क्योंकि हम जब अलग एंटिटी बनेंगे, हम अलग वे में लिस्टेड होंगे, तो हर चीज को सेपरेट वे में प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। यानी हम जितना रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हैं, हम उसको और अनदर लेवल पे ले जा सकेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्टनर जब आएगा तो वो एक बहुत बेहतर होगा। अब ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां पर ट्रैक्टर पे फोकस होगा, एग्री इक्विपमेंट पे फोकस होगा, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। वहाँ पर अगर आप इनके रेवेन्यू मॉडल पे देखें तो नेट इनकम अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट हुई थी। 2019 में गिरा, 2020 में और भी गिरा, बट 2021 में इन्होंने बहुत अच्छा नेट इनकम इंक्रीज किया है। वहीं पर अगर आप पीयर से कंपेयर देखें तो पी रेशियो महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी का एक जैसा है, लेकिन पीबी रेशियो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कम है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट में आई है, और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक होगी इन्वेस्टर के लिए भी। और वहाँ पे जो इन्वेस्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि स्पेशली जो इनका सेगमेंट है ईवी में निकल के आएगा, वो एक बहुत ट्रिमेंडस होगा। तो मेरे दोस्त, स्टे इन्वेस्टेड इन एनी डीप, और उस डीप में लेट्स सी ये कैसे आगे निकल के आता है, मैं उसकी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बट मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं रियलिटी में एक बिग वैल्यू अनलॉक होगी एक ऐसे शेयर की जो कहीं ना कहीं एक पिंजरे के अंदर बंद था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।